Good evening, all of you. Let's start today's session. इलेक्ट्रॉन का कक्षा, इलेक्ट्रॉन का चक्र। देखिए, इलेक्ट्रॉन के विषय में जो परमाणु सिद्धांत है डाल्टन का, रदरफोर्ड का, बोरबरी का, ऐसे पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिया है। इस पे आए हैं चक्र, जैसे इलेक्ट्रॉन किस तरह से चक्कर लगाता है, किस चार में उन्होंने नाभिक के बारे में पढ़ा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। पिछली बार हम देख रहे हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में होती है। 1 मीटर बराबर 10 से 10⁻10। तो देखिए परमाणु त्रिज्या कितनी थी पिछली बार, इसमें देखेंगे तो ये आपका परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ या सर्कुलर पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ऐसे कैपिटल के एल एम एन से दिखाते हैं, कैपिटल के एम एल से दिखाते हैं। ये ऊर्जा स्तर को बताती है, एनर्जी लेवल को। तो अंदर से देखें, बाहर की तरफ के एल एम एन है और अंदर से बाहर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो उसको जो 4 इसे के सेल कहा गया, फिर एल सेल कहा गया, एम सेल कहा गया, एन सेल कहा गया। 4 उप कोशिकाएं कोशिकाएं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो यह ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात जब कोई ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बाह्य स्रोत से उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जन घट जाती है। तो नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन देखिए कक्षा का नाम के, इसमें कक्षा में फर्स्ट कक्षा है n बराबर 1, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। बाह्य कक्षा का नाम देखिए के है, एल एम एन होता है। तो बाह्य कक्षा के में कक्षा का नाम देखिए के, तो कक्षा संख्या कितनी n बराबर 1 आएगी। ई बराबर 2n स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर बराबर 2।
कक्षा का नाम KLM। कक्षा फर्स्ट में n बराबर 1 है तो कक्षा फर्स्ट में E बराबर n2। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको डाल्टन का परमाणु मॉडल देख चुके हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल कक्षा का नाम दे दिया, कक्षा संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कक्षा नाम, कक्षा संख्या, कितना अधिकतम। कक्षा का नाम है, कक्षा की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा स्तर देखिए, पहला जो के है उसका जो है कक्षक है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है n बराबर 1, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2n स्क्वायर 2p6 दे दिया। n बराबर 2 l क्या होगा, n बराबर 2 तो e 2n का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8 ना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह n3 के लिए 18 है और बेसिकली 29। कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में और अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से दर्शाया गया है। प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षाएं भी होती हैं, इनका आकार अलग अलग होता है, इनका आकार अलग अलग होता है, जिन्हें SPDF आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया, SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। देखो शॉर्प है जो S से बना है, और प्रिंसिपल की इधर है, डिफ्यूज और इधर फंडामेंट। सौर, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और जजमेंट। उपकक्षा और इलेक्ट्रॉन, SPDF उपकक्षा है, इनमें इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन S कक्षा में 2, P कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10। तो उपकक्षा इलेक्ट्रॉन, S उपकक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम संख्या, P उपकक्षा, P6 होना चाहिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, और D में एकदम 20 और F में 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अच्छा,